जो रिवोल्यूशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। स्क्रूटनी क्या है और जो आपका रिवोल्यूशन क्या है और आपका आरटीआई क्या है, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। उनकी फ़ीस क्या रहने वाली है, क्या अंतर इनमें रह सकता है, नंबर आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आप पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है यश राज और आप देख रहे हैं संभव इंस्टीट्यूट सीकर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीएससी पार्ट 2, बीएससी पार्ट 3 के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए थे। उनके अभी रिवैल्यूएशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ दो वर्ड और देखने को भी मिले हैं कि स्क्रूटनी क्या है और जो आपका रिवोल्यूशन क्या है और आपका आरटीआई क्या है, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। उनकी फ़ीस क्या रहने वाली है, क्या अंतर इनमें रह सकता है, नंबर आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आप पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवोल्यूशन, है ना। रिवोल्यूशन आपका जो है वो क्या होता है, रिवेल और रिवोल्यूशन एक ही बात है। रिवोल्यूशन आपका जो है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आए और जो आपका परिणाम आया उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप रिवोल्यूशन लगा सकते हैं, जिसमें जो आपके नंबर हैं, जो आपकी नोटबुक है वो पूरी चेक की जाती है और जो नंबर हैं आपके अगर बढ़ सकते हैं तो बढ़ाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आपके पेपर में कुछ करके ही नहीं आए आप और आप फिर रिवोल्यूशन लगा रहे तो आपके जो नंबर हैं वो बढ़ने वाले नहीं हैं। अगर आप कुछ करके आए हो, अगर आप ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गलती हुई है या फिर जो टीचर है उसके तरफ से कोई गलती हुई है, तो आप वो रिवोल्यूशन का फॉर्म है वो लगा सकते हैं, अन्यथा आप ना लगाएं। अगर आप कुछ करके ही नहीं आए तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म आपको नहीं लगाना है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर आप अगर कुछ करके आए तो नंबर बिल्कुल इंक्रीज़ हो सकते हैं। फ़ीस इसकी क्या रहने वाली है, फ़ीस जो रिवोल्यूशन की है वो 430 रुपये पर पेपर के हिसाब से रहने वाली है। ऐसे मानो कि जैसे आप 10 पेपर या 12 पेपर या 13 पेपर जैसे मान लो आपके टोटल आपके जो बैक पेपर हैं या फिर आपके जो ये इस साल वाले जो पेपर हैं, टोटल मान लो आपके 6 पेपर आपके ड्यू रह गए, है ना। टोटल 6 हो गए तो इसमें से आप 3 में रिवोल्यूशन लगा सकते हैं, यानी 50% में आप रिवोल्यूशन लगा सकते हैं। चाहे आपके 10 पेपर बैक हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, है ना। तो इसमें रिवोल्यूशन पेपर आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे कि आपका जो ये स्क्रूटनी है ये क्या होने वाला है। स्क्रूटनी जो है वो इस बार से यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। स्क्रूटनी में क्या रहता है कि जैसे आप इसमें फ़ीस रिवोल्यूशन के बजाय आपकी जो है कम रहती है। फ़ीस रिवोल्यूशन में आपकी फ़ीस रहती है 430 रुपये पर पेपर के हिसाब से और इसमें रहती है 180 रुपये पेपर के हिसाब से। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ नंबर की टोटलिंग होती है ना। इसमें ऐसे नहीं है कि आपकी जो नोटबुक है वो वापस से चेक की जाएगी। इसमें सिर्फ आपकी जो नंबर की जो टोटलिंग है सिर्फ वो की जाएगी। जैसे मान लो आपके फिजिक्स में 30 नंबर आ रहे हैं और केमिस्ट्री में 30 नंबर आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट पेपर में 10 आए, भी सेकंड पेपर में 20 हैं या थर्ड पेपर में 30 हैं, तो जैसे 10, 20, 30 को आपको जोड़ के 60 नंबर आपके वापस हैं। जो टोटलिंग में अगर गड़बड़ी हो सकती है तो आप उसमें पास हो सकते हैं, लेकिन आपकी नोटबुक उसमें चेक नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपके जो नंबर हैं वो सिर्फ टोटल होंगे। तो इसमें फ़ीस आपकी जो रहने वाली है रिवोल्यूशन की रहने वाली है 430 रुपये पर पेपर के हिसाब से, है ना। और इसमें रहने वाली है 180 रुपये पर पेपर के हिसाब से, है ना। पता नहीं यूनिवर्सिटी ने क्यों बनाया है, क्योंकि रिवोल्यूशन और ये स्क्रूटनी दोनों लगभग सेम है। अगर रिवोल्यूशन वाला अपन फॉर्म भरते हैं तो भी वो नंबर टोटलिंग वापस इसके नोटबुक चेक हो गए, नंबर टोटलिंग हो जाएगी। अपने को तो वैसे ही पता नहीं लगेगा ना भाई, जैसे आप क्या रिजल्ट आ गया, आपको कैसे पता लगेगा भाई नंबर टोटलिंग में गलती हुई है या फिर आप जो करके आए उसमें गलती हुई है। हो सकता है आप जो करके आए वो सही और यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती हो सकती है। तो आप ये रिवोल्यूशन वाला फॉर्म लगा दें, क्योंकि डियर जैसे पेमेंट आपका लगेगा लेकिन आपके साल भी बच सकते हैं, तो आप पेमेंट को ना देख के आप जो रिवोल्यूशन का फॉर्म है वो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे आरटीआई। आरटीआई का मतलब क्या होता है कि आरटीआई में ऐसे होता है कि जैसे आपकी जो आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पेपर करके आया हूँ या करके आई हूँ, तो आप वो जो आपकी जो नोटबुक है वो आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। वो आप नोटबुक अपनी पूरी कंटिन्यू पूरी चेक कर सकते हैं कि आपकी नोटबुक में कोई भी प्रकार की कोई गलती है या फिर जो नंबरिंग आपको जो दी गई है। जैसे मान लो आपको ऐसे लगता है भी 4 नंबर का क्वेश्चन था और आपको उसमें 3 नंबर ही दिए हैं, तो आप वहाँ उसमें देख सकते हैं। आपकी जो नोटबुक है वो आपके घर पे आपको देखने को मिल जाएगी 680 रुपये पर पेपर के हिसाब से, है ना। तो मान लो 680 3 पेपर है तो 680 के हिसाब से तीनों पेपर की देनी पड़ेगी। आपको 5 मंगाने हैं या पूरे कंप्लीट 9 मंगाने हैं तो आपको सारे 680 रुपये फीस आपको वहाँ पर आपको पे करनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें आपकी फ़ीस 430, इसमें 180 और इसमें 680 रुपये। आपको मैंने तीनों के बारे में बता दिया। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ मेरे परिणाम से, तो आप ये
और जो RTI है ये दोनों आप साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी चाहती है कि मैं जो कर रही हूँ या फिर मेरे से कोई गलती हुई है वो बाकी को नहीं पता चले, तो वो सोचती है कि मैं पास कर दूँ, है ना। तो हो सकता है कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इससे पास हो सको। इसके अलावा अपन बात करेंगे इसकी लास्ट डेट की। लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है इसकी 24 जुलाई रहने वाली है। एक बार ही फॉर्म आता है आपका, ध्यान रखें उसके हिसाब से आप जो आपका जो रिवोल्यूशन का फॉर्म है वो भरें। तो आपकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करवानी है। पहले ऐसे होता था कि आपकी जो हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी में जमा करवानी होती थी। अब अपन बात करेंगे कि आपका रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाता है। रिवोल्यूशन का रिजल्ट जैसे आप जो लास्ट डेट होती है उसके 1 महीने बाद तक आपका जो रिजल्ट है, ये लगभग 1 महीना के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो रिवोल्यूशन का आपका अपने को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि जो आपका सप्लीमेंट्री और PPTO होता है ना, उसका फॉर्म वो क्या है या उसका फॉर्म कब लगा सकते हैं। तो डियर सप्लीमेंट्री और जैसे मानो आपका सप्लीमेंट्री, तो आपको सप्लीमेंट्री देखने को मिला होगा, एक जैसे PPTO देखने को मिला होगा, है ना। PPTO की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, पास्ट इन पार्ट थर्ड ओनली, है ना। इसका मतलब होता है कि थर्ड ईयर में आप पास ही हो, सेकंड ईयर का कोई भी पेपर है वो आपका बैक रह गया, या फर्स्ट ईयर का जो पेपर आपका कोई ना कोई पेपर बैक है, तब आपका ये जो PPTO है वो लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसमें जैसे मानो भी आपको ऐसे लगता है कि मेरे 1-2 नंबर कम पड़ रहे हैं, 1-2 नंबर की वजह से मैं 1-2 नंबर की वजह से रह रहा हूँ, अगर मेरे 1-2 नंबर और आ जाते तो मेरे सप्लीमेंट्री आ जाती या मेरे पास PPTO लिखा हुआ आ जाता, तो आप अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। रिवोल्यूशन का फॉर्म भरने के बाद में जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में ये जो सप्लीमेंट्री के फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे, तो आप आराम से वो भर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि आप पास भी हो जाओ, हो सकता है आपकी सप्लीमेंट्री PPTO लिखा हुआ भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस समय आपको पेमेंट को नहीं देखना है कि मेरे बहुत ज़्यादा पेमेंट लग जाएगा, कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। आपको पेमेंट आपको दे देना है, क्योंकि हो सकता है इस पेमेंट से आपकी जो पूरी साल है वो बच जाए। इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या, कोई भी प्रकार की समस्या आपको मिले और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि मेरे ये समस्या है, तो उसका आपको जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो BSc के सारे कंप्लीट नए बैचेस हैं वो ऑलरेडी अपने ऐप पे स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ फ्री क्लासेज हैं वो ऐप पे स्टार्ट हो चुकी हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो जो थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो आपके अगर कोई रिलेशन में कोई फ्रेंड है आप उनको बता दें, ताकि सभी को पता चल सके कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फ्री वाले हैं, जो BSc BEd के विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो BSc के स्टूडेंट हैं जो अभी एग्ज़ाम नहीं हुई उनकी, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संभव इंस्टीट्यूट सीकर ऐप डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ताकि इंस्टीट्यूट की या फिर जैसे मान लो यूनिवर्सिटी की आपकी जो न्यूज़ है वो आपको प्रॉपर वहाँ से मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।